अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की मांग, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बालाघाट जिले की कटंगी और तिरोड़ी तहसील में करीब 1.5 दशक से कृषि भूमि पर अवैध तरीके से प्लाटिंग का गोरख धंधा फल फूल रहा है। भूमाफियाओं का एक सिंडिकेट इस काम में लगा हुआ है और इस सिंडिकेट ने अब तक कई लोगों को ठगा है। इसके एक नहीं बल्कि कई प्रमाण हैं। सरकारी कार्यालयों में होने वाली शिकायतें इसकी पुष्टि करती है। अवैध प्लाटिंग से होने वाली विकसित कॉलोनियों में सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क आदि मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, जिसका खामियाजा यहां निवास करने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। ग्राहकों से होने वाली इस ठगी और धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने शनिवार को कटंगी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर अवैध तरीके से प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है और तय समय पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने वार्ड क्रमांक 5 में जलभराव से जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर राजस्व परिपत्र 6.4 के तहत मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष आशुतोष बिसेन के नेतृत्व में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने तहसील पदाधिकारियों के साथ एसडीएम केसी ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संभागीय संगठन मंत्री ब्रजेश जैन, तहसील अध्यक्ष अशोक कारसरपे, जनपद सदस्य चमन डोंगरवार, महेंद्र बाहेश्वर, महेंद्र सिंह चौहान, मेन सिंह पारदी, नितिन तुर्कर सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि गत दिवस 8 जुलाई को कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 5 की कॉलोनी में हुए भारी जलभराव के बाद रहवासियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जिला अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने बड़ा कदम उठाया और प्रशासन को सचेत किया है। उन्होंने कहा कि कटंगी शहर के आसपास तेजी से अवैध प्लाटिंग के बाद कॉलोनियां विकसित हो रही है, लेकिन वहां सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने हुड़की तालाब का नाम लिए बगैर ही यहां होने वाले अवैध प्लाटिंग की तरफ इशारा करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल इस तालाब में अवैध अतिक्रमण होने की वजह से वार्ड क्रमांक 5 में जलभराव हुआ। आशुतोष बिसेन ने यहां आरोप लगाया कटंगी, उमरी, खजरी, खमरिया, कटेधरा, परसवाड़ा घाट और तिरोड़ी तहसील में अवैध प्लाटिंग के काम धड़ल्ले से हो रहा है, जिसमें प्रशासन और राजनीतिक लोगों की मिलीभगत है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि अवैध प्लॉटिंग पर बंद हो, लेकिन कटंगी में पटवारी पैसा लेकर नक्शे दे रहे हैं और उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिस कारण अवैध प्लॉटिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। गौरतलब हो कि कटंगी और तिरोड़ी दोनों ही तहसील क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनियां स्थापित करवाई जा रही है। कथित भूमाफिया कॉलोनाइजर बने हुए हैं जो किसानों से कृषि भूमि क्रय करते हैं और फिर इस भूमि का मत परिवर्तन कर ग्राहकों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर छोटे छोटे भूखंड की बिक्री करते हैं, जिससे कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इन भूमाफियाओं के पास ना तो कॉलोनाइजर का लाइसेंस है और ना ही यह नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय से कोई अनुमति लेते हैं। कटंगी शहर में तो नगर परिषद से भी अनुमति नहीं ली जाती, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद कोई कार्रवाई तक नहीं करती, बल्कि कई मामलों में भवन निर्माण के लिए नक्शा तक पास कर देती है। बता दें कि कॉलोनी विकसित करने की प्रक्रिया कई कानूनी तकनीक और प्रशासनिक चरणों से होकर पूरी होती है। शहरी क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय से कॉलोनाइजर्स का आवेदन कर अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा नगर परिषद, पंचायत और निकाय से अनुमति लेनी होती है। कॉलोनी विकसित करने के बाद विधिवत नगर परिषद को सौंपना होता है, लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं का कटंगी में पालन नहीं किया जाता। अभी आपने देखा पिछले दिनों कटंगी नगर में बारिश के कारण जलभराव हो गया, क्योंकि शहर के अंदर कॉलोनियाँ तो डेवलप हो रही है परंतु ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम होने की वजह से बारिश में जब जल भराव होता है तो जल के निकलने का रास्ता नहीं है। किसी किसी जगह 8 फीट का नाला है वार्ड नंबर 5 में और उसको अंतिम में जाके 2 फीट का कर दिए हैं। सिंधी कॉलोनी डूब जाती है हर साल। तो ये ऐसा लगभग शहर में चारों तरफ, चारों कूट शहर में और शहर से लगे जो गांव है, खजरी है, खमरिया है, उमरी है, इधर कटेदरा और आपका परसवाड़ा तक, इवन तिरोड़ी में भी अवैध प्लाटिंग का काम धड़ल्ले से चालू है, जिसमें प्रशासन और राजनीतिक लोगों की मिलीभगत है। इस वजह से शासन चाहती है कि अवैध प्लाटिंग बंद हो, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं अवैध प्लाटिंग बंद हो, बावजूद उसके यहाँ पे जो उप रजिस्ट्रार है ये पैसा लेकर के पटवारी नक्शा दे देते हैं और उप रजिस्ट्रार धड़ल्ले से जो है रजिस्ट्रियाँ कर रहा है और अवैध प्लाटिंग के व्यवसाय पे जो है रोक नहीं लग पा रही है। इसलिए चूंकि हम ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हित में काम करने वाला संगठन है, तो हमने एसडीएम साहब से डिमांड करी है कि तत्काल जो है अवैध प्लाटिंग के ऊपर 15 दिन में पूर्णतया रोक लगना चाहिए। जो लोग अवैध प्लाटिंग का व्यवसाय में लिप्त है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। होता है कि एसडीएम नोटिस भेजता है और फिर पैसे दे देते हैं, एसडीएम को सेट कर लेते हैं। मैं इन एसडीएम पे आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तो नए हैं,
परंतु पूर्व में ऐसा आया है जो सर्वविदित है। और अभी जो जल भराव के कारण जो घरों में पानी भर गया था, उस कारण कई घरों में ये स्थिति कि उनको मकान छोड़ के दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ा, उनकी सामग्रियां नष्ट हो गई। तो उसका आकलन होना चाहिए और उनको आरबीसी 6-4 के तहत जो है मुआवजा देकर के उनको तत्काल राहत देना चाहिए, ऐसी ग्राहक पंचायत की डिमांड है।